शायद श्रावण मास श्रेष्ठ बनने का मास है। श्रावण मास दृढ़ता का मास है। संपन्न और संपूर्ण बनने का मास है। स्वच्छ बनने का मास है। पवित्र बनने का मास है। श्रावण मास लास्ट ऑफ पास जाने का मास है। विशेष ये मास बाबा हम बच्चों को स्पेशल बल भरता है। बाबा हमारे में श्रेष्ठ उम्मीदें रखता है, आशाएं रखता है। कि बच्चे अब संतुष्ट बन जाए, संतुष्ट मणिया बनकर पूरे विश्व को प्रकाश फैलाए। धरती के सितारे बन जाए। निर्विघ्न बन जाए, विश्व को निर्विघ्न बनाए। पूरे विश्व में से विघ्नों का नाश करें। ऐसी योग की ज्वाला जलाएं। ऐसा श्रेष्ठ पुरुषार्थ करें, दृढ़ता पूर्वक पुरुषार्थ करें। कि बाप समान स्टेज बन जाए। सर्वशक्ति संपन्न लाइट हाउस माइट हाउस बन जाए। अपने सारे हदों से पार चले जाए। बेहद में आ जाए। बेहद का दिल विशाल दिल बन जाए। विशाल बुद्धि बन जाए। विशेष बाबा का विशाल कार्य, अलौकिक कार्य, विशाल संस्कार स्वभाव बन जाए। ऐसे बाबा हम बच्चों को विशालता का वरदान दे रहे। बेहद में रहने का वरदान दे रहे। पर बेहद की बुद्धि बनेगी कब? बेहद बाबा के सूक्ष्म इशारे हम बच्चे कैसे कैच कर सकें? जितना जितना हम अपने अंदर से अपने हद के स्वभाव, संस्कार, हद की वृत्तियां, हद की सोच, हद की पोजीशन, हद की वृत्ति समाप्त करते जाए, उतना ही हमारी बुद्धि, हमारा चित्त क्लीन बनेगा, साफ होता जाए। जब मन बुद्धि की सफाई हो जाएगी,
तो जो बाबा हमसे कार्य कराना चाहता है अब विश्व के लिए, उसके लिए हम तैयार हो जाए। बुद्धि स्पष्ट हो जाएगी, ईश्वर के इशारों को, ईश्वर की भाषा को कैच करने, ईश्वरीय टचिंग्स आने लगेगी। जिन आत्माओं की सेवा करनी है, जो कार्य अब मुझे करना है, बाबा मुझे यूज कर सके। पर अगर मैं खुद ही अपने हदों में फंसे रहा, मैं मेरेपन के जाल में मैं फंसा रहा, तो बाबा जो मुझे कन्वे करना चाहता है, बाबा जो मुझे मैसेज देना चाहता है, वो बाबा की आवाज, वो आकाश ध्वनि मुझे सुनाई नहीं। तो ये मास विशेष कोशिश करो, अपने अंदर से पूर्णतया अपना हद समाप्त करें। ऐसी कौन सी हदें हैं जो अब तक मुझ आत्मा को बंधन में बांध रही, ऐसी कौन सी हदें हैं जिसके कारण मैं आत्मा अभी भी आकर्षित हो रही हूँ संसार में, व्यक्ति, वस्तु, वैभव में। और जो बाबा हमसे स्टेज चाहता है कि बच्चे अभी फरिश्ता बन जाएं, धरती की आकर्षण से परे चले जाएं, साकारी दुनिया के बंधनों से अब पार चले जाएं, वो स्टेज में बनाओ। ऐसी लगन लग जाए कि सारा हद समाप्त हो जाए, पंछी कैद में से बाहर निकल आ जाए, उड़ चले। तो वो मोमेंटम लाना, वो रिदम लाना, उसके लिए मुझे 20 नाखून का जोर लगाना। जो भी बाबा ने मुझे बेहद की स्मृतियां दी है, उनको बार बार आत्मा को रिवाइज करते रहना, बार बार बुद्धि को बेहद में ले जाने का प्रैक्टिस करना, खुद ही खुद को सूचना देनी पड़ेगी। बाबा कहते हैं आप अपने ही मन बुद्धि को लीड करो, मन बुद्धि के मालिक बनो। तो बहुत सूक्ष्म रीति से मुझे चेक करने की जरूरत है कि कौन सी हदें हैं जो मेरे मार्ग में रुकावट बनकर चल रही है। क्यों मैं आत्मा संतुष्ट नहीं हूं, क्या अप्राप्ति है, अब भी क्या चाहिए, किससे चाहिए, हर एक अपने को दे। क्यों मैं समाधान स्वरूप नहीं बन पाई। अटेंशन स्व पर रखना है। दादियों ने भी ये पुरुषार्थ किया, ब्रह्मा बाबा ने भी ये पुरुषार्थ,
मुझे खुद को चेक करना है। मनसा वाचा कर्मणा के क्षेत्र में चेक करो। बाबा ने कहा मनसा ठीक हो गई तो वाचा और कर्मणा अपने आप ठीक हो जाए, क्योंकि मनसा बीज है। वाचा और कर्मणा तो मनसा का दर्पण है। मनसा में कौन से संकल्प चल रहे हैं, किस टाइप के संकल्प चल रहे हैं? व्यर्थ संकल्प है, नेगेटिव संकल्प है, कौन से विकार के वश संकल्प चल रहे हैं? मनसा में क्या आता है? संकल्प विचार किस क्वालिटी के हैं? अभी भी विचारों में, संकल्पों में चिंता है, भय है, दुख है, अशांति है, असंतोष है, असुरक्षा है। क्योंकि मनसा श्रेष्ठ होगी तो वाचा और कर्मणा अपने आप श्रेष्ठ बन जाए। और कल तो बाबा ने विशेष कहा कि संकल्प में अगर एक भी कमजोरी रह गई ना तो श्रेष्ठता नहीं कहेंगे। एक भी कमजोरी संकल्प में रहनी नहीं चाहिए। तो मेरे संकल्पों में अभी तक क्या क्या कमजोरियां हैं, संपूर्ण पास वही आत्माएं बनेंगी जो मन जीते बनेगी। मन जीते जगत जीत बन जाए। तो सूक्ष्म में अपने मन को देखो, संकल्पों को श्रेष्ठ बनाने का अटेंशन रखो इस मास में। संकल्पों में निर्विघ्न है। एक भी संकल्प में कोई प्रकार का विघ्न तो नहीं आता है। ये मास अपने को निर्विघ्न बनाने का प्लान बनाओ। वातावरण कैसा भी, बाहर कितने भी प्रकार का माया का फोर्स, प्रकृति की हलचल, अनेक परिस्थितियां, पर उसका प्रभाव मेरे मन पर नहीं होना चाहिए। मेरा मन कमजोर नहीं होना चाहिए। मेरे मन में सदा शुद्ध संकल्प ही चलते रहे। तब मैं हर प्रकार के पेपर में विजयी बनूं। विजयी बनने का ये मास है। कोई भी व्यर्थ संकल्प नहीं। सदा बाबा 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 ऐसा कवच पहन के रखो। हर संकल्प में बाबा। जब संकल्प ठीक हो जाएगा, श्वास, समय, तन सब ठीक हो जाए। तो चेक करो मेरा थॉट पैटर्न क्या चल रहा है। भक्ति में भी कोई देवी देवताओं की मंदिर में हम मूर्ति रखते थे ना, तो पहले उस जगह की अच्छे से सफाई करते हैं, तब वो मूर्ति हम उस स्थान पर रखते हैं।
वो अल्टार जो होता है ना जहां रखा जाता है, तो बोलते वो साफ रखना चाहिए। फिर उसको भी एक अच्छा सा कबर्ड बनाते हैं जहां वो मूर्तियां रखते हैं, कबर्ड भी साफ होना चाहिए। कितना भी गरीब से गरीब होगा ना, रोज अपने मंदिर की या कबर्ड की सफाई करेगा। जहां स्वच्छता है वहां ही ईश्वर का निवास है। बाबा ने कहा जहां स्वच्छता है वहां दैवी गुण पनपने लगते हैं। दिवाली पर भी हम कहते हैं ना, लक्ष्मी तब आएगी जब पहले सफाई होगी, कचरा साफ हो जाए। तो मेरे मन का, मेरे बुद्धि का, मेरे दिल का, मेरे चित्त का कचरा साफ हो गया है। सफाई करो, स्वच्छ बनाओ। एक एक अंदर की नियत को, अपने इंटेंशन को चेक करो। हर संकल्प के पीछे मेरा भाव क्या है, मेरी भावना क्या है। बोलने के पहले सोचो, और सोचने के पहले भी सोचो कि मैं क्या सोच रहा हूं, इस सोच के पीछे मेरी वृत्ति क्या है, मेरा भाव क्या है, क्या ज्ञान युक्त है। क्या मैं ज्ञानी बनकर के सोच रहा हूं, मैं योगी बनकर के सोच रहा हूं। सतो प्रधानता की स्थिति से सोच रहा हूं या तमो प्रधानता की स्थिति से सोच रहा हूं। आदि अनादि संस्कारों से सोच रहा हूं या मध्य काल में जो माया आकर्षित की, उस माया के प्रभाव में आकर के सोच रहा हूं। संकल्प ठीक होगा तो वाचा अपने आप ठीक हो जाएगी। कई कहते हैं ना, हम चाहते तो नहीं थे, हमारा भाव नहीं था, पर मुख से निकल गया। गलत है। कहीं ना कहीं सूक्ष्म में वो भाव रहता है, तब मुख से निकलता है। मनसा में ना हो और वाचा में आ जाए, कर्मणा में आ जाए, बाबा कहते ये मुमकिन ही नहीं। समथिंग समथिंग है, समवेयर है, भले छोटा सा ही ब्लैक स्पॉट अंदर है। बाबा कहते टाइम बहुत कम रह गया है, लास्ट सो पास जाना है। संकल्पों में चेक करो कितनी शुद्धता है, कितनी श्रेष्ठता है, कितना क्लेanलीनेस है। ये अंदर का काम मुझे एहसास करना है। जब अच्छे से अपनी सफाई हो जाएगी ना, तब ईश्वरीय शक्तियों की, ईश्वरीय गुणों की, ईश्वरीय ज्ञान की अनुभूतियां होने लगती। हम कहते हैं अनुभव नहीं होते हैं, चल तो रहे हैं। क्यों? अंदर क्या है? सूक्ष्म में ईगो है, ज्ञानी बनने का ईगो है, योगी बनने का ईगो है, नियम प्रमाण बीके लाइफ बिताने का ईगो है। कईयों को ये भी घमंड आ जाता है, हमने तो बहुत सारा पुरुषार्थ किया है, हमने तो बहुत सारी सेवाएं की। बाबा कहते अगर वो भी घमंड आ गया तो हद आ गई। तो आत्मा हद से बेहद में नहीं जा सकेगी। वो बेहद अनुभूतियां, सागर समान जो बाबा स्टेज बनाना चाहते,
वो नहीं बन पाएगी। क्यों? क्योंकि हमने अपना जो भी बर्तन है उसको ढक्कन लगा दिया, ये कह के अब मैं ठीक, मुझे तो सब कुछ आता है। सीखने की भावना खत्म। कई पुराने भाई बहन ये सोचते हैं हमने तो बहुत कर लिया है, ये नए नए जो आए हैं वो हमको क्या सिखाएंगे। बहुत दिखावा करते हैं, बहुत अपने आप को प्रूव करते हैं कि हम कितने अच्छे हैं आपसे। किसी को अपने प्यूरिटी का घमंड होता है। युगल है, बहुत समय से प्यूरिटी की धारणा कर रहे हैं, उसका भी अहंकार आ जाता है। ब्रह्मचर्य का पालन करने का अहंकार है, अपनी धारणाओं का अहंकार है। आपको पता है हमने आज तक कभी बाहर का खाना नहीं खाया। किसी भी प्रकार का अगर मुझे अहंकार आ गया और मैं ओपन नहीं रहा, बोलते ओपन टू लर्निंग, बी ओपन टू लर्निंग, गॉडली स्टूडेंट लाइफ है। अंत तक मुझे सीखना है, डायरी पेन लेकर के बैठना है क्लास। दादियों को हमने देखा लास्ट दिन तक, चाहे जानकी दादी हो चाहे बड़ी दादी हो। कई कहते हैं मुरलियां हमने बहुत पढ़ ली, बहुत सुन ली, एक दिन अगर हमने नहीं मुरली पढ़ी तो क्या हुआ। आपको हम सारी मुरली की पॉइंट्स बता सकते। बाबा कहते पढ़ते रहना है, अंत तक पढ़ाई, अंत तक पुरुषार्थ है, अंत तक सफाई होनी होगी कि माया किसी भी समय किसी भी रूप से हम बच्चों पर वार कर ले। कोई दरवाजा खुला रह जाएगा और माया अंदर प्रवेश कर लेगी और हमसे गलती करवा लेगी। सूक्ष्म अगर हमारी बुद्धि थोड़ा भी बाबा से परे चली गई, दूर चली गई, तो माया से हार खा लेंगे, विजयी बन नहीं सकेंगे। बाबा ने कहा इतना हमारी परख शक्ति अच्छी हो जाए कि दूर से ही मुझे पता चल जाए कि माया आने वाली, और माया को दूर से ही मैं भगा सकूं। पर वो कब हो सकेगा? जब रोज अपना अंदर स्पष्टीकरण चलता रहेगा, अपनी चेकिंग चलती रहेगी, और मुझे पता होगा कि किस प्रकार की माया का अटैक मुझ पर सबसे ज्यादा होता है, मैं किस सब्जेक्ट में कमजोर हूं, कौन सा सूक्ष्म विकार लंबे काल से मेरे पीछे हाथ धोके पड़ा। कई कहते हैं हमने तो इतना किया लेकिन हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं, कोई हमको पूछता ही नहीं। कौन पूछे? हम आए किसके पास? पढ़ने तो आए थे भगवान से ना। फिर देहधारी पूछे नहीं पूछे क्या फर्क पड़ता है। कई फिर रीस कर लेते हैं दूसरों से। उसको आगे रखा गया, मुझे नहीं आगे रखा गया। उसको चांस दिया, मैं तो इतना अनुभवी हूं लेकिन मुझे पीछे रखा गया, मुझे तो चांस ही नहीं दिया गया।
चेक करे माया किस रूप में अहंकार अपना अंदर अटैक करती जा रही, ईगो का अटैक होते जा रहा है। हम अच्छे हैं, हम कितने श्रेष्ठ हैं। अरे अच्छा बनाया किसने, श्रेष्ठ बनाया किसने, महिमा किसकी होनी चाहिए। दादियों के मुख पर देखा हमने बाबा 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 बाबा, तब तो हद से बेहद में चले गए वो। हमारे मुख से हमारे मन में कितनी बार बाबा आता है, कितनी बार थैंक्स आता है कि बाबा थैंक यू, बाबा चला रहा है, बाबा खिला रहा है, बाबा बना रहा है। कईयों को ये भी अभिमान है हम तो हमारी जो टीचर है उससे भी अच्छी मुरली सुनाते हैं, तो इस टीचर का हम क्यों सुने। अपनी फेवरेट टीचर होगी उसका सुनेंगे, जिस दिन अपनी फेवरेट टीचर नहीं है उसकी मुरली भी नहीं सुनेंगे। किधर हदों में फंस गए हम। आए थे बेहद का वर्षा लेने के लिए, आज तो बाबा ने कहा बाप और दादा तुम अपना वर्षा उनसे ले रहे हो। अब दादा और पोते के बीच में तीसरा कौन आ गया। एक आना चाहिए था तो ब्रह्मा आना चाहिए था, और तो कोई आना नहीं चाहिए था। हमारे रिश्ते में कितने सारे लोग आ गए रुकावट बनकर। बनाया किसने रुकावट, हमने ही बनाया। उनको अपने जीवन का आधार बनाया, उनको अपनी खुशी का आधार। डायरेक्ट वर्षा तब मिलेगा जब डायरेक्ट कनेक्शन जुड़ेगा। हद की कोई बात हमारे अंदर नहीं चलती, हद की कोई फीलिंग हमको नहीं आनी चाहिए। कई कितनी बातों में सेंसिटिव होते हैं, छोटी छोटी बात में मूड खराब हो जाता है। इतने मूड स्विंग्स होते रहेंगे तो बेहद का वर्षा लेंगे कब। मन बुद्धि बार बार लोगों की तरफ जा रही, जैसे भक्ति मार्ग, यहाँ भी ऐसे हद के गुरु बना लिए। तो बाबा ने कहा बहुत सूक्ष्म रीति से अपनी चेकिंग करो, क्या है जो मुझे रोक रहा है, सूक्ष्म बनने नहीं दे रहा है, जो मुझे हद में बांध रहा है। ऐसे कौन से टाइप के संकल्प हैं जो मेरी बुद्धि की स्थिरता को खत्म कर देते हैं, बाबा पर एकाग्र होने नहीं देते। और जब तक बुद्धि बाबा में एकाग्र नहीं होगी तो बाबा से वो करंट नहीं मिलेगी। करंट नहीं मिली, बाबा की सकाश नहीं मिली, तो मन में कमजोरी तो रह जाएगी। बाहर देखने का अभी प्रवृत्ति बंद करो, पर चिंतन पर दर्शन। दूसरे पे हमेशा हम अंगुली उठाते रहते हैं, इसके कारण ये हुआ, इसकी वजह से ये हुआ, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, इसको ऐसा करना चाहिए था, उसको वैसा करना चाहिए था। मुझे क्या करना है, मुझे क्या सोचना है।
बाबा ने श्रीमत सोच की दी। सोच में अब अलबेला नहीं बचा। बहुत समय गया अलबेला रहने। आज अमृत वेला नहीं उठे तो चल जाए। अपने संकल्पों को ही हम ढीला कर देते हैं। बाबा कहते हैं दृढ़ता अपनाओ, दृढ़ता सफलता की चाबी है। मन के संकल्पों में दृढ़ता हो। मैं नहीं बनूंगा तो कौन बनेगा, मुझे ही बनना है। कलप कलप हम ही बनते आए। पास विद ऑनर हम बनकर दिखाएंगे। कारण चाहे कितने भी हो जाए, सिचुएशन कितनी भी बदल जाए, मेरी स्पिरिट कम नहीं होनी चाहिए। अपनी कमजोरियों को बाबा कहते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास से देखो। आज कहाँ कौन सा दाग है चेक करो। क्या मैं अपने को देख सकता हूं? आत्मा कहाँ जकड़ी हुई है, अटकी हुई है? क्यों आत्मा मुक्त नहीं हो पा रही है, स्वतंत्र नहीं हो पा रही है? बाबा ने तो कह दिया 1 सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा बाबा देता है। आज इतने साल बीत गए, हम पुरुषार्थ कर रहे हैं नियमित रूप से। क्या कारण रहे? क्यों अभी तक आत्मा को बंधन का अनुभव होता है, दुखों का अनुभव होता है, प्रॉब्लम्स फील हो रहे हैं? निर्बंधन लाइफ नहीं बनी है, जीवन मुक्ति का अनुभव नहीं कर। कौन से संस्कारों को मुझे स्वाहा करना है? क्या मैं नष्टो मोहा बना हूं? हर प्रकार के चीजों से, व्यक्तियों से चेक करो। संपूर्ण डिटैचमेंट आ गया है। किसी के भी पाठ को हम साक्षी होकर के देख सकते हैं। या अवगुण दृष्टि रहती है, फलाना ऐसा, फलानी ऐसी। घर पे हैं तो भी प्रॉब्लम करते हैं, सेंटर में आते हैं तो भी प्रॉब्लम करते हैं। बाबा कहते हैं कर्म संबंध होना चाहिए, कर्म बंधन नहीं होना चाहिए। रिश्ते हैं लोगों के साथ, अच्छा है, निभाओ, और भी रिश्ते और बनाओ। बाबा कहते हैं विश्व आपका परिवार। परंतु एक व्यक्ति में बुद्धि अटकी रहे, ये तो ठीक नहीं है। एक वस्तु में बुद्धि अटकी रहे, और कुछ नहीं, अपनी विशेषता का ही हमको सारा दिन हम गुणगान करते रहते, अपनी विशेषताओं से अटैचमेंट हो गया है। मेरी विशेषता, मेरी आइडिया, इसके कारण किसी और की आइडिया को हम कभी रिस्पेक्ट ही नहीं करते हैं, समझने के लिए नहीं, हम ओपन भी नहीं रहते हैं कि चलो आप बोलो, हम सुनते हैं। शायद ब्राह्मण उस स्टेज में भी नहीं है।
किसी का सुनना पसंद ही नहीं करते हैं, उनको लगता है हम ही सही। चेक करो कितने टाइप के मोह है, कितने टाइप के अटैचमेंट है। क्योंकि अटैचमेंट होगा तो हर्ट की फीलिंग तो आएगी, दुख तो होगा। अटैचमेंट होगा तो क्रोध भी आ जाएगा कभी, मेरा सुना नहीं गया, मेरी बात नहीं समझी गई, मेरी आइडिया को नहीं समझा गया। चेक करो, अपनी भावनाओं को सूक्ष्म में चेक करो। किसी को अपने शरीर से अटैचमेंट, थोड़ा कुछ शरीर में हो नहीं गया तो हाँ हो कर लेते हैं। बाबा कहते हैं न्यारे होकर शरीर को चलाओ, ट्रस्टी होकर के शरीर को चलाओ, बेहद में रहकर हद के शरीर को चलाओ। क्या ऐसी मेरी बेहद की बुद्धि बनी है? या अभी तक हमने आधार बना के रखे हैं? फलाना व्यक्ति चला गया, लाइफ है, कोई आएगा कोई जाएगा। अमर भव का वरदान हम बच्चों को मिला है, अविनाशी भव का वरदान हम बच्चों को मिला है। तो क्यों नहीं हम अविनाशी स्मृतियों में रहते हैं? मैं भी आत्मा है, वो भी आत्मा है, पाठ बजा रहे हैं। क्या हम बाबा को बीच में नहीं रख सकते हैं? क्यों किसी के ऊपर हम इतना डिपेंडेंट हो जाते हैं कि उसके जाने के बाद हमको रोना आता है? कोई वस्तु ना मिली रोना आ जाता, अधीन हो गए वस्तुओं, वही चीज चाहिए, वही टाइप की चीज चाहिए। बाबा का है, बाबा के कार्य के लिए। मुरली तो हम सब सुनते हैं, तो क्यों नहीं हम बाबा को पकड़ सकते हैं? देने वाला भी बाबा था, लेने वाला भी बाबा। समय आएगा, जरूरत पड़ेगी, बाबा दे देगा। चाहे व्यक्ति का साथ हो, चाहे वस्तु का साथ, चाहे वैभव, पर उसके बिना हमारी स्थिति बिगड़ जाए, हमारे संकल्प उल्टे सुलटे चलते रहे, व्यर्थ चलते रहे, तैयार कब होंगे? बाबा कहते हैं भगवान विशाल कार्य बच्चों से कराना चाहता है। बाबा पूछ रहे हैं कब तैयार होंगे, कब निर्बंधन बनेंगे, कब हद के संकल्पों को छोड़ेंगे। मोटी मोटी रस्सियां तो सबने छोड़ दी, तोड़ दी। सूक्ष्म बंधन, काम, क्रोध, लोभ, मोह, आलस्य, अलबेलापन, ईर्ष्या, भय, कितने प्रकार के भय हैं। किसी को पानी से भय है, किसी को हाइट पर जाने से भय है। मैं माउंटेन पे गया, मुझे बहुत डर लगने लगा, मैंने नीचे देखा। चेक करो, किसी को सगे संबंधी छूटने का भय है, किसी को अंधेरे से भय है। बाबा कहते इतनी छोटी बातों में अगर भय रखेंगे, विनाश की सीन सीनरिया कैसे देख सकेंगे? जब चारों ओर ऐसे लाशें बिछी हुई रही,
मुरली में तो हम सुनते हैं मेरुआ मौत मलुक का शिकार। ऐसी अवस्था होनी चाहिए। तो प्रैक्टिकल रियलिटी क्या बोलती है? किन चीजों से मुझे डर लगता है? अपने अंदर अपनी नियत को चेक करो, भावना को चेक करो। कब फ्री होंगे हम बाबा की बेहद सर्विस के लिए? और हम नहीं होंगे तो कौन होगा? क्वेश्चन तो ये है। एडवांस पार्टी के लिए तो बाबा ने अपने महारथियों को चूज कर लिया। अब नीचे के कार्य के लिए कौन तैयार हो? कोई और आएगा क्या? आपको लगता है भाई और कोई बिके आएंगे और बाबा का कार्य करेंगे? हमें ही करना होगा ना, जिन्होंने इतने सालों से बाबा की मुरलियां सुनी है। इतनी बार हम मधुबन जाके आए हैं, इतनी पालना मिली है दीदियों की, दादियों की। कई तो साकार में रहे हुए हैं, साकार बाबा के अनुभव प्राप्त है उनमें। चारों धाम की जिन्होंने यात्राएं की है, कितनी बार, अनगिनत बार की। बाबा का कमरा, हिस्ट्री हॉल, टावर ऑफ पीस, बाबा की कुटिया, सब सामने लेके आओ। वो अनुभव जो हमने लिए हैं वो लोगों तक अब कैसे पहुंचाए? और कौन पहुंचे? हमारे ये उल्टे सुल्टे संकल्प चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। मन फ्री नहीं है। मन में बाबा बैठा ही नहीं है, मन में मधुबन आया ही नहीं है। भाई जैसे हम पिकनिक में गए, थोड़ा टाइम टेम्पररी मधुबन जाए, वो सोडा वाटर आने के बाद हो जाता है। वो फाइनल टेस्ट के लिए हम कब तैयार होंगे? फाइनल टेस्ट कैसी होगी बाबा ने तो सबको बता दिया है। हर ब्राह्मण को पूछो ना, मुंह पे ऐसे ऐसे पेपर आएंगे, अचानक कुछ भी होगा। पर मैं तैयार नहीं हूं। किसको याद करना है मुझे? कहाँ बुद्धि जा रही है? कितनी सफाई करनी बाकी है? एक एक संकल्प बाबा ने कहा चेक करो, चेक करो। क्यों बेहद का वर्षा लेने का मुझे उमंग नहीं आता है, वो जुनून नहीं आता है, वो नशा नहीं चढ़ता है जो दादियों को था, जो ब्रह्मा बाबा को था। कि बाबा आपको पाकर सब पा लिया, एक धक से त्याग कर दिया। क्यों हमको अभी भी हद का मोह लगा हुआ? क्यों मान शान की अभी भी इच्छाएं रह गई? क्या चाहिए और किससे चाहिए? दुनिया तमो प्रधान हो गई। यज्ञ के बड़े बड़े सीनियर्स चले गए। अब किससे अपेक्षा रखना? सब पुरुषार्थी है। बाबा कहते एक की भी कर्मातीत की अवस्था नहीं बनी। क्लियर बाबा मुरली में कह देता है।
कोई भी संपन्न संपूर्ण नहीं बना है, कोई भी फरिश्ता नहीं बना है। जो बन गए वो चले, बाकी सब मेहनत कर रहे हैं। चेक करो क्रोध कहाँ कहाँ सूक्ष्म रूप में आता है, अंदर ही अंदर चलते रहता है, जोश आवेश। कभी कभी तो दिन पूरा हफ्ता वही बातें चलती रहती, अंदर ही अंदर फाइटिंग करते रहते हैं। किससे गुस्सा कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्यों स्थिति बिगाड़, क्यों बाबा के नजदीक नहीं जा रही है आत्मा, कहाँ अटकी हुई है, कौन सा ट्रैफिक जैम हो गया अंदर। बाहर का ट्रैफिक जैम तो दिख जाता है, अंदर का तो दिखता भी नहीं है। बाहर से तो बोले किसी को फोन कर, हाउ आर यू, आई एम वेरी फाइन। अंदर अंदर का चार्ट तो बाबा मुरली में बताता है, बच्चे हदों में फंसे हुए। मुंह से नहीं बोलेंगे, दीदी भी पूछेगी ना तब भी नहीं बताएंगे। बाबा ने कहा बच्चे निमित्त के सामने जाकर स्पष्ट करो, बाबा के सामने जाकर स्पष्ट करो, सच्चाई से स्पष्ट करो। तो दूसरों को स्पष्ट तो तब कर सकेंगे जब खुद का पता हो, खुद ही खुद को पता नहीं है। क्यों मेरा मूड खराब था पता ही नहीं है, कहाँ से बात शुरू हुई थी पता ही नहीं, पर नेगेटिव चल रहा है, वेस्ट चल रहा है। चेक करो अंदर कौन सी सूक्ष्म कामनाएं रह गई। बाबा कहते परफेक्ट बनना है, लेकिन सारा दिन हम दूसरों के परफेक्शन के बारे में सोचते हैं, ये ठीक नहीं है, ये ठीक करे, इसको परफेक्ट बनना चाहिए, ये मुरली में क्यों नहीं आता है, ये मुरली अच्छे से क्यों नहीं पढ़ता है। दूसरों को सुधारते सुधारते जिंदगी अपनी खत्म हो गई, अपने को परफेक्ट कभी बनाएंगे, कब बनाएंगे पूछो। तो बाबा कहे मैग्नीफाइंग ग्लास से अपने को देखो, न ब्राह्मण फैमिली को देखना है, न लौकिक फैमिली को देखना है। आजकल लौकिक के लिए इतने संकल्प नहीं भी चलते हैं, लेकिन अलौकिक के लिए जल्दी चल जाते हैं। इतने साल से ज्ञान में है, इतनी अच्छी मुरली भी चलाते हैं, फिर ऐसा क्यों करते हैं? क्या इनको मुरली समझ में नहीं आई थी कि इनको क्या करना चाहिए, इनको कैसे चलना चाहिए? बार बार हमारी बुद्धि जाती है उनकी तरफ, क्यों नहीं सुनते हैं, क्यों नहीं समझते हैं? क्लास तो बहुत अच्छा करा लेते हैं, लेकिन कभी बाबा की श्रीमत का पालन नहीं करते हैं। इनको क्या करना चाहिए? करते हैं आजकल। दीदी एक क्लास में इसमें आपके पॉइंट को कभी बैठ करके परफेक्ट बनाओगे, खुद को सतो प्रधान कब बनाओ? का उद्धार कब करोगे? खुद को टाइम कम दो, छोड़ के चले, कहा छोड़ा नहीं है, पर बाबा कहते हैं मनसा अटकी हुई, मनसा लटकी हुई। अब इससे बाहर निकल,
तब बाबा कहते हैं ऐसे समझो आज पहला दिन मैं सेंटर पे आया हूं, ज्ञान में आया हूं, ये मेरा फर्स्ट डे है, आज मैं ज्ञान में आया हूं, आज मैंने ज्ञान लिया है, आज मैंने शिव बाबा को पहचाना है। मुरली आज भी देखो, आप देखो कैसे बाबा बेसिक में ले जाता है। बच्चे 3 बाप हैं, सतयुग में 1 ही बाप होता है, द्वापर में 2 बाप होते हैं, संगम पे 3 बाप हैं। बेसिक बाबा क्यों बातें सुनाता है साकार मुरली? क्योंकि हम हर दिन सोचे कि हमारा आज जीवन शुरू हुआ है, बीके लाइफ, तो नवीनता रहेगी, तो उमंग रहेगा, तो शक्ति बढ़ेगी। शुरू के अपने दिन याद करो, कैसे हमारा बाबा के साथ ऐसे लगन लगी रहती, भाग भाग के सेंटर पे जाते थे, और चलते 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 व्यर्थ और नेगेटिव का जाल बूंदते बूंदते अटक गई आती। बाबा कहते बचपन के दिन भुला न दे, अनुभूतियां करनी है तो बच्चे बन जाओ। उस आधार पे ही नंबर बनेंगे। जो 8 होंगे बाबा कहते हैं वो संपूर्ण विजयी, जिसको ना हम बोलते हैं ओलंपिक्स के अवार्ड विनर्स, मेडल मिलेगा, ट्रॉफी मिलेगी, प्राइज विनर्स। फिर है 108 वाले, तो बाबा कहते 108 वाले संपूर्ण माया जीत बनेंगे। सॉरी 100 वाले, 8 वाले तो बाप समान। फिर है 100 वाले, सब विघ्नों का नाश करेंगे, फिनिश लाइन को टाइम पर पहुंचेंगे। 8 वाले टाइम से पहले पहुंच जाएंगे, बिफोर टाइम। 100 वाले टाइम पर पहुंचेंगे। फिर है 16,000 वाले, बाबा कहते हैं लास्ट समय पर कहा न कहा मोह या अभिमान थोड़ा सा आत्मा अटकेगी और फिर मुक्ति में जाएगी। एकदम से पाप याद नहीं आएगा। और 9 लाख वाले काफी समय उनका युद्ध में चलेगा और फिर मुक्ति, पर विजयी बनेंगे, विजय पा लेंगे। लेकिन वो कब होगा? जब लंबे समय तक हमने अभ्यास किया होगा, अपना एनालिसिस किया होगा, अपना निरीक्षण किया होगा, और जो सब्जेक्ट में हम वीक हैं उसमें हमने मेहनत की हो, 20 नाखूनों का हमने जोर देकर अपनी पढ़ाई पढ़ी, नहीं तो लास्ट घड़ी में हम फेल हो जाए। और बाबा कहते हैं विकार बहुत सूक्ष्म रूप में मन को अटैक कर लेते हैं। संकल्प में कमजोरी कैसे आ जाएगी पता ही नहीं चलेगा, कौन सा वीक थॉट चल रहा है। अगर वीकनेस होगी
तो श्रेष्ठता नहीं आएगी, दैवी गुण नहीं आएंगे, दैवी संस्कार नहीं बनेंगे। तो स्वच्छ करो अपने आप, पहले स्पष्ट करो कौन सी कमजोरी है, फिर बाबा के आगे जाकर स्पष्ट करो, निमित्त बहनों के आगे जाकर स्पष्ट, ये प्रॉब्लम है, यहाँ मैं अटका हुआ हूँ, मुझे ऐसे ऐसे टाइप के संकल्प आ रहे हैं। दादियां थी ना, दादियों के आगे जाकर बहुत ऑनेस्टी से बता देते थे, दादी ये मेरा पूरा चार्ट है, ये मेरे तन का अकाउंट है, मन का अकाउंट है, धन का अकाउंट है, एकदम ओपन रहते थे दादियों के साथ। तो देखो हर प्रकार के पेपर में वो लोग पास हो गए ना। आज हम ही अपने व्यर्थ संकल्पों के जाल को बूंद बूंद के बाबा कहते हैं पहाड़ बना देते हैं। कई तो सेंटर पे आना छोड़ देते हैं और बहनों को पता भी नहीं होता है क्यों नहीं आ रहे सेंटर। कोई और बहन के प्रभाव में आ जाते हैं। पापा कहते हैं ये भी तो वीकनेस है ना। ये नहीं सोचते हैं बाबा ने इनको ऐसा बनाया, अपने सेंटर को छोड़कर दूसरे सेंटर में चले जाते हैं, वहां की बहनों की तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं। ये भी कमजोरी, ये भी मोह का सूक्ष्म रूप है, आकर्षण का सूक्ष्म रूप है, जो अंत में हमको धोखा देते, जो हमारी स्थिति को अचल नहीं बनाएगा, जो हमको लास्ट से पास नहीं लेके जाएगा। तो सूक्ष्म माया को चेक करो, किसी भी कारण से माया हमको कहाँ अटैक तो नहीं कर लेती है, माया अंदर घुस तो नहीं जाती। बाबा कहते जल्दी से परखो और उसको परिवर्तन, चेक एंड चेंज इमीडिएट। तुरंत मुझे विजयी बनना है, तुरंत मुझे मेरे अंदर की माया को खत्म करनी। नहीं समझ में आया, निमित्त बहनों से जाकर के बात करो, बाबा के रूम में जाकर बैठो, बाबा से बात। दूसरे दिन मुरली में उत्तर पक्का आ जाए। आपने जो पूछा, बाबा को जो बोला, बाबा संकल्प का रिस्पॉन्ड करेंगे। बाबा ने मुरली में कहा बच्चों के संकल्प बाबा के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन बाप के संकल्प बच्चों के पास नहीं पहुंचते, क्योंकि बुद्धि स्वच्छ नहीं है। बुद्धि में कहा न कहा मोह का कीड़ा है, लोभ का कीड़ा है, अहंकार का कीड़ा भरा हुआ है। तो बाबा जो टचिंग देना चाहता है ना, तो बच्चे वो टचिंग कैच नहीं कर पाते हैं। और कई तो ऐसे हैं 10 दिन 15 दिन 1 साल, फिर वो किचरा बढ़ते 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 खट्टा होता जाता। क्या गति होगी उन आत्माओं, कैसे मुक्ति होगी। परमधाम का गेट तो अब बाबा ने खोल ही दिया। धर्मराज का पाठ भी चालू हो गया है, बाबा साक्षी है, बिल्कुल साक्षी है। किचरा इकट्ठा करना है, करते रहो। अब तो बाबा ने मुरली चलानी भी बंद कर दी, जो पुरानी मुरलियां है वो रिवाइज होकर के आ रही। समझने वाले समझ जाए, नहीं तो फिर भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। बाबा को जितना समझाना था बाबा ने समझा दिया। तो सूक्ष्म में बैठ करके चेकिंग करें और अपने अंदर के किचड़े को साफ कर दें। जिसके लिए भी आपको किचड़ा भरा हुआ है ना, उसके सामने जाकर स्पष्ट करो, भाई ये मेरे को आपके लिए थोड़ा मन में आ रहा है,
उनको बोलने की ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं है, निमित बहनों को बोलो कि दीदी देखो ऐसे ऐसे मेरे को मन में विचार आ रहे हैं। वो भी नहीं करना है, बाबा के रूम में जाकर बैठ जाओ। बाबा कहते लेटर लिखो, अपने सब वेस्ट थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स बाबा को हैंड ओवर कर दो, समर्पित कर दो, बाबा को दे दो। जिसके लिए आपको मन में कुछ भी चलता है, चिंता है, व्यर्थ है, भय है, जो भी वस्तु, व्यक्ति, वैभव, क्लीन अप कर लो। श्रावण मास क्लीनिंग का मास, शुद्धिकरण का मास है। जिसे गंगा में हम डुबकी मारते हैं, रिचुअल है। बस अभी ये महीना डुबकी मारो गंगा में, धुलाई कर दो अपने बुरे संस्कारों की, बुरे विकर्मों की, पाप कर्मों की। चाहे पिछले जन्मों के हैं, चाहे ये जन्म के। ब्राह्मण बनने के बाद भी हमने सूक्ष्म में बहुत गलतियां की, बहुत वेस्ट थॉट्स हमने एक दूसरे के लिए क्रिएट किए हैं, जिससे आत्मा मुक्त नहीं हो सके। अंत काल मेरी अच्छी मुक्ति हो, अच्छी सदगति हो। आज कोविड में तो हमने देखा ना किस किस तरीके से आत्माओं ने कितना झेला है, कितने प्रॉब्लम्स हुए। और कुछ आत्माएं कोविड में भी एकदम हल्के रीति से आत्मा लाइट होकर निकल गई। मुझे कैसे शरीर छोड़ना है? दादी जानकी का एक किताब है, आई नो हाउ टू लिव, आई नो हाउ टू डाई। जिसने अच्छा जीवन जिया होगा ना, व्यर्थ संकल्प मुक्त जीवन जी होगी, उसकी मृत्यु भी बहुत श्रेष्ठ होगी। जन्म श्रेष्ठ, विचार श्रेष्ठ, तो मृत्यु भी श्रेष्ठ। ऐसी श्रेष्ठ अपनी लाइफ बना लो, श्रेष्ठ अपनी थिंकिंग बना लो, श्रेष्ठ अपना स्वरूप बना लो। बस उसी को ही तो हम फरिश्ता बोलते हैं। शक्तिशाली स्वरूप, प्योर स्वरूप, बेदाग स्वरूप। आए तो सभी इसी लक्ष्य से थे ना, भाई मुझे हीरे जैसा बनना है। सबको सतो प्रधानता अच्छी लगती है, सबको अच्छा बनने का एक जुनून है। तब तो हम रोज बाबा की मुरली सुनते हैं। बस अब अच्छे बन जाओ, श्रेष्ठ बन जाओ, सतो प्रधान बन जाओ, दिव्य गुण मूर्त बन जाओ। और इतना भर लो स्टॉक, इतना भर लो कि हमारे से सबको वही अनुभूतियां, अच्छाई क्या होती है, भगवान क्या होता है। आज मम्मा को हमने देखा, प्रकाशमणि दादी को देखा, जानकी दादी को देखा, उनकी श्रेष्ठताओं का हम वर्णन करते हैं। अभी भी देखो दादी की विशेषताओं का ये महीना रोज हम पढ़ते हैं। ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं की हमने पालना ली है। अब हमारा टाइम आ गया है, जब हम अपने अंदर के व्यर्थ को खत्म कर पाएंगे, नेगेटिव को खत्म करने की ताकत रखेंगे, तब तो दुनिया के समस्याओं को हम खत्म कर सकेंगे ना। कोई हमारे पास आएगा, दीदी ये प्रॉब्लम है, हम उसको सॉल्यूशन बता सकेंगे। अगर हम अपने ही जाल में, अपने ही माया में फंसे रहे, माया के प्रभाव में अटके रहे, तो हम दूसरों के लिए लाइट हाउस कैसे बनेंगे, मार्गदर्शक कैसे बनेंगे। बाबा कहते अनुभवी जो होगा वो दूसरों को अनुभव करवा सकेगा। ब्रह्मा बाबा हमेशा कहते थे मैं फ्रंट में हूं, सबसे ज्यादा पेपर मेरे को आए हैं, वो मैंने कैसे क्रॉस किए,
उस आधार पे बाबा कहते फॉलो फादर करते चलो। आज हम भी बाबा की तरह मास्टर गाइड बने, मास्टर ब्रह्मा बन जाए, मास्टर शंकर बन जाए। जो बाबा ने हमको विधि मुरली में सुनाई है, अच्छी तरह से उस विधि को फॉलो करें तो सिद्धि मिलेगी, सिद्धि स्वरूप बन जाए। तो कौन सी कमियां हैं, कौन सी कमजोरियां हैं जो मुझ में हिम्मत नहीं पैदा कर रही? मैं ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ नहीं पा रहा हूं। कई हिम्मतहीन हो गए, कई निराश हो गए, कहते अरे बहुत मुरलियां पढ़ ली, बहुत पुरुषार्थ कर लिया, कुछ तो होता नहीं, परिवर्तन नहीं हो रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, आत्मविश्वास नहीं बढ़ता है, वीकनेस भरी पड़ी है। वीकनेस खुद की बोलते रहते हैं, देखते रहते हैं, दूसरों की वीकनेस देखते रहते हैं, चारों तरफ उनको यज्ञ में भी वीकनेसेस दिखाई देती है। कब श्रेष्ठ दुनिया है? कब योग्य बनेंगे? बाबा कहते बाबा लायक बनाने आए, बंदर को मंदिर लायक बनाते। मुरली का शब्द है बाबा का, पर कई अभी तक बंदर के बंदर ही है, योग्य बन ही नहीं रहे। वो विशेषताएं नहीं है, वो ट्रेनिंग नहीं ले रहे हैं बाबा से, बुरी आदतें नहीं जा रही हैं, बुरे संस्कार नहीं जा रहे हैं, छोटी छोटी बात में गुस्सा आ जाता है, मिसमैनेजमेंट करते हैं, डिसऑर्गेनाइज्ड रहते हैं, डर होता है कई चीजों का, अनेक प्रकार की कमजोरियां हैं। पूछो माया ने कैसे पकड़ के रखा है मन बुद्धि को, क्यों आध्यात्मिक दृष्टिकोण नहीं बन रहा है? कई कहते हैं स्वमानों का अभ्यास करते हैं पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कारण क्या है? गाइडेंस लो, बाबा कहते हैं निमित्त बहनों से गाइडेंस। आपके पास तो बहुत अच्छी दीदी है सरला दी, बहुत अच्छे योग के प्रयोग हैं, इनके अनुभवों की खान है। बात करो, ज्ञान की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाओ, खोल के रखो अपना चार्ट दीदी के सामने। दीदी आप बताओ क्यों मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं? चाहता हूं, हर एक चाहता है बाबा का बच्चा, किस बात ने मुझे रोक के रखा है? क्यों मेरी विशेषताएं बाप के कार्य में यूज नहीं हो पा रही? कौन से ऐसे विनाशकारी मेरे अंदर संकल्प चल रहे हैं जो मैं खुद का विनाश कर रहा हूं, खुद ही खुद को नुकसान पहुंचा रहा हूं? कई तो अपने विनाशकारी वृत्तियों से, बुरे वृत्तियों से अपने घर को भी नुकसान पहुंचा रहे, कहने में बीके हैं पर उनके घर वाले आकर के हमको कंप्लेन करते हैं। क्यों ऐसी हमारी चलन? क्यों बदलाव नहीं है? क्या रुकावट है आगे बढ़ने में? क्या मेरा मेरा मैंपन है?
कईयों के अंदर ग्लानि करने के इतने संस्कार पक्के हो गए, जिसको देखते हैं ग्लानि ग्लानि ग्लानि, मुख से शुभ निकलता ही नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि अंदर शुभ नहीं है, सोची शुभ नहीं है। ऐसी मेरी कौन सी कमजोरियां हैं जो मैं ईश्वरीय सेवा नहीं कर पा रहा? कारण क्या है? ऐसी कौन से अवगुण है, नेगेटिव बातें हैं? बदलाव नहीं आ रहा है, बाप पसंद नहीं हो रहे हैं, परिवार पसंद नहीं हो रहे, न लौकिक पसंद न अलौकिक पसंद। आज मैं निंदा नहीं कर रही हूं, पर फैक्ट्स सुना रही हूं। कौन सी नियम मर्यादाएं हैं जो मैं तोड़ रहा हूं, मुझसे टूट जा रही है? जांच करो, बाबा कहते हैं। दूसरों के बारे में कहेंगे तो लंबी लिस्ट बता देंगे, फलाना ऐसा फलाना। खुद का खुद से सामना करो। क्या रुकावट है? क्यों रीस करते हैं? क्यों कंपटीशन में आते हैं? क्यों कंपेयर करते हैं? क्यों किसी को कॉपी करते हैं? क्यों हेरा फेरी चलती है? क्यों समस्याओं में पड़े हुए हैं? ब्राह्मण और समस्या शोभा देता है? बाबा को अच्छा लगेगा? ब्राह्मण आकर के बोले हम प्रॉब्लम में हैं। ब्राह्मणों का काम क्या होता है? ज्ञान सुनाना। लौकिक में ब्राह्मण क्या करते हैं? नियम मर्यादाएं सुनाते हैं, लॉ सुनाते हैं। ब्राह्मण शादियां कराते हैं। भाई ब्राह्मणों के पास, ये ब्राह्मण के पास जाना, इनकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। इनके वेद शास्त्र पढ़ने का तरीका बहुत अच्छा है। मर गया बोलेंगे ब्राह्मण के पास जाओ, उसको लेके आओ, मुक्ति करेंगे। संसार भी ब्राह्मण बनाता है। किसी बच्चे का जन्म हुआ बोलेंगे ब्राह्मण को बुलाओ, वेद मंत्र कराओ। घर प्रवेश करेंगे बोलेंगे ब्राह्मण को बुलाओ। ब्राह्मणों के बिगर कोई कार्य नहीं हुआ है। संसार के सारे रिचुअल्स ब्राह्मण करते हैं। मुक्ति में ले जाने वाले ब्राह्मण होते हैं। ये यादगार किसका है? बाबा कहते तुम्हारा यादगार है ना। तुम ही तो वो सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण हो। और आज हम ब्राह्मण कहते हैं हम डिप्रेशन में हैं, हमको काउंसलिंग कराओ दीदी। क्या रोले हैं? पापा कहते दुनिया में तो रोला है, इंटरनेशनल रोले चल रहे हैं। बहुत स्कैम चल रहे हैं, पॉलिटिकल स्कैम है, फाइनेंशियल स्कैम है, हर प्रकार का दुनिया में स्कैम चल रहा है। ब्राह्मणों में भी स्कैम चल रहे हैं। ये रोला हमको ही खत्म कर देगा। बाबा को भी फिक्रात हो जाती। कई बार सेंटर की बहनों को चिंता हो जाती है, अब कैसे हैंडल करें, शुद्धता कैसे होगी, सफाई कैसे होगी, सेंटर निर्विघ्न कैसे बनेगा। फिर से अपने शौक को जगाओ। मुझे योगी बनने का शौक होना चाहिए, मुझे ज्ञानी बनने का शौक होना चाहिए। दुखदाई बातें, इसकी लेन देन बंद करो। क्यों मेरी खुशी गायब हो जाती? क्यों मेरी लाइफ इतनी ऐसी बीके लाइफ हड़बड़ा गई? ऐसी कौन सी खामियां हैं? क्यों मतभेद हो रहा है? तो सब संकल्पों को, उल्टे सुलटे विचारों को अब समेट, बुद्धि को एकाग्र कर। बस बाबा और मैं, आदि सो अंत। ये बखेरा हमने खड़ा
इसको अभी खत्म करो, विस्तार को सार में लेके आओ। और ऐसा सागर में समा दो कि फिर से ये किचड़ा अभी बाहर नहीं आना चाहिए। श्रेष्ठ बनने का अभियान शुरू कर दो। श्रावण मास मना रहे हैं, बस ये अभियान चालू करो। खुद को परफेक्ट बनाना है, खुद को कंप्लीट करना है, खुद की कमजोरियों को समाप्त करना है। बाबा कहते हैं समाप्ति समारोह मनाओ। कब होगा कमजोरियों का समाप्ति समारोह? कब विकर्म नाश हो जाएंगे, कब विकल्प नाश हो जाएंगे, कब मन शुद्ध हो जाएगा, साफ हो जाएगा और बाबा की अनुभूतियां जगत को हमारे से। ऐसा दृढ़ता पूर्वक लक्ष्य लेकर पुरुषार्थ करना है, अनुभवों की खान बनना है। हर एक गुण का अनुभव हो, हर एक शक्ति का अनुभव हो, हर एक ज्ञान का अनुभव हो। अरे बाबा के बच्चे समस्या मुक्त होनी चाहिए, निर्विघ्न लाइफ होनी चाहिए, रंग बिरंगी लाइफ हो। बाबा कहते हैं खुशी झलकनी चाहिए, वो चमक दिखनी चाहिए, अलौकिक चेहरा हो, हर्षित मुख चेहरा हो। भगवान की नजर हम पर पड़ी है और क्या चाहिए। तो ऐसे अंतर्मुक्ता की गुफा में बैठ करके सब स्वाहा कर, बेहद के यज्ञ कुंड में और अपने को बेहद में ले जाओ। हर प्रकार की हदों से पार बेहद का अनुभव करें, लाइट का अनुभव करें, माइट का अनुभव। तो अभी म्यूजिक बजाएंगे हम, मैं कमेंट्री करती हूँ और आज सारी कमजोरियों स्वाहा करेंगे बाबा के पास। सूक्ष्म जो भी कमी कमजोरी मन में है, किसके प्रति भी है, स्पष्ट करो अपने आप को और बाबा को दे दीजिए। सब अलर्ट होकर के बैठे, मस्तक के बीच में आत्मा, ज्योति स्वरूप, चमकता हुआ सितारा, अनुभव करें मैं आत्मा स्वराज्य अधिकार, कर्म इंद्रियों का मालिक, मैं लाइट स्वरूप, बिल्कुल अंतर्मुखी हो जाए। बाबा कहते हैं अंतर्मुखता की गुफा में बैठ जाओ। तो हर विघन से आपका बचाव हो जाए। मेरा समय बच जाएगा, संकल्प बच जाएंगे, संकल्प शक्ति जमा हो। बस मैं अंतर्मुखी आत्मा,
पूरा फोकस अपने पर। मुझे बाहर की तरफ नहीं देखना। पर चिंतन, पर दर्शन, पर दोष वृत्ति को खत्म करना है। अंतर्मुखता के गुण से संकल्प श्रेष्ठ बनते जाए। अपने अंदर चेक करो, मैं आत्मा, मैं शुद्ध आत्मा, पवित्र आत्मा, पावरफुल आत्मा। अनुभव करें। इससे बाहर के वाइब्रेशन, वायुमंडल से भी हमारा बचाव हो जाए। अपने मन को देखें, मेरे मन में किस टाइप के विचार चल रहे। मन बुद्धि कहाँ कहाँ जा रही है। कौन सा व्यक्ति, कौन सा वस्तु। बिल्कुल अपने को शांत करके देखते जाएं। यदि मन में किसी के लिए कोई नेगेटिव थॉट आता है, कोई व्यक्ति के लिए, बाबा कहते हैं उनसे माफी मांगे, उनको माफ कर दो। खुद की मुक्ति के लिए, उस आत्मा की मुक्ति के लिए। बस अब मुझे पिंजड़े से मुक्त होना है, स्वतंत्र बनना है, बेहद में जाना। दिल से माफी मांग। मैं आज तक मैंने आपके लिए जो जो नेगेटिव सोचा है, मैं आपसे माफी मांग। और यदि आपकी वजह से मुझे कभी हर्ट हुआ है तो मैं आपको माफ कर देता हूँ। यदि कोई व्यक्ति से मुझे बहुत मोह है, अटैचमेंट है, तो उसको समर्पित कर दो बाबा की तरफ कि बाबा ये आपका बच्चा है, ये आपकी गिफ्ट है मेरी लाइफ में। कनेक्शन बाबा से जोड़ो। बाबा ने इसमें श्रेष्ठताएं भरी है, विशेषताएं भरी है। बाबा ने इनको योग्य बनाया है। बाबा को बीच में लिया। चाहे किसी के साथ मेरा नेगेटिव कर्म बंधन है, चाहे पॉजिटिव कर्म बंधन, हर एक के साथ अब मुझे चुकतू करना है। सब आत्माओं के साथ हिसाब किताब चुक्त करके बस अब घर जाना है।
परम धाम से मैं आई हुई आत्मा, परम धाम मेरा घर है। ये प्रकृति के पांचों तत्वों के बंधन से परे, जल थल अग्नि वायु आकाश, उससे परे मैं बेहद में रहने वाली आत्मा हूँ। मैं बेहद विशाल बुद्धि वाली आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा, मैं पवित्र आत्मा। कोई वस्तु या वैभव की तरफ अगर मेरा खिंचाव है, लगाव है, झुकाव है, स्वयं को स्मृति दिलाओ, मैं कौन हूं और मुझे क्या चाहिए। आया था खाली हाथ, जाना है खाली हाथ। संसार में जो कुछ भी मिला है मेरे को, फैसिलिटीज, चीजें, उसके लिए मैं शुक्रगुजार। मैं भगवान को भी थैंक्स बोलता हूँ, उन वस्तुओं को भी थैंक्स बोलता हूँ, प्रकृति को भी थैंक्स बोलता हूँ। प्रकृति के सारे सुख सुविधाओं के ये साधन मुझे मिले जीवन निर्वाह के लिए। पर अब प्रकृति को भी छोड़ करके मुझे जाना, अंतिम जन्म का भी अंतिम समय है। अब अंतिम यात्रा कर, न्यारी आत्मा, ले चले अपने को इस सृष्टि से ऊपर। देह, देह की दुनिया, दैहिक संबंध, दैहिक पदार्थ, इनसे परे, दैहिक बंधन से परे। मैं आत्मा लाइट, ले जाए अपने को, बुद्धि को परम धाम, शिव ज्योति स्वरूप पर। शिव बाबा गुणों का सागर, शांति का सागर। बाबा सर्वशक्तिवान। अनुभव करें शिव बाबा के रंग बिरंगी किरणें मुझ आत्मा में फाउंटेन की तरह आ रही है। फील करें, अनुभव करें। भगवान के सारे रंग मुझ में भर रहे, मुझ आत्मा में भर। सारे गुण, सारी शक्तियां समा रही हैं। जैसे परमात्मा सागर में मैं डुबकी लगा रहा हूं, मैं भी मास्टर सागर बन रहा हूं। मास्टर प्रेम का सागर, मास्टर दया का सागर, मास्टर सर्वशक्तिवान। संपूर्ण बाबा के गुणों का अनुभव हो रहा है, संपूर्ण बाबा की शक्तियों का अनुभव। मेरी आत्मा, मुझ आत्मा की चमक बढ़ती जा रही, दिव्य चमक, बाबा समान चमक। फील करें। बाबा कहते हैं जैसे मैं चमकता हूं वैसे आप आत्मा भी चमको, बस
अनुभव करें। बाबा की चमक, बाबा का प्रकाश, बाबा के रंग। मेरे जन्म जन्म के सब विकर्म, सब नेगेटिव थॉट्स सब खत्म हो गए। सब स्वाहा हो गए। बुद्धि क्लियर हो गई। सारे बाबा के गुण आते गए। रूहानी प्रेम का अनुभव फील हो रहा है। आत्मा की सारी खामियां, कमियां नाश हो गई। बाबा के सानिध्य में सुख का अनुभव हो रहा है, शांति का अनुभव हो रहा है। इस सुख और शांति का प्रवाह मुझसे निकलकर चारों ओर विश्व में जाए। मैं बाप समान बनकर बाबा के कार्य के लिए तैयार। सारी दुनिया को मुझे गुणवान बनाना। बाबा मुझे बेहद का वर्षा दे रहा है, बेहद की बुद्धि गिफ्ट में दे रहा है। दिव्य बुद्धि दाता है। मैं सच्चा डायमंड बनता जा रहा हूं। बस अंदर ही अंदर ये फील करते जाए। मेरी श्रेष्ठ स्थिति बनती जा रही है। बाप समान मुझे ज्ञान दान, गुणों का दान करना है। इन्हीं अनुभूतियों में खोए रहे। इस सतो प्रधान स्थिति से सतो प्रधान विश्व बने। फील करें, एकाग्र होकर के फील करें उस परम आनंद को, परम सुखों को, संपूर्ण बाप समान स्टेज को। निराकारी स्वरूप, हीरे समान स्वरूप। मुझ में कोई नेगेटिविटी का दाग अब नहीं है। संपूर्ण स्वच्छ हूं, साफ हूं। संपूर्ण विश्व को मुझे स्वच्छ बनाना है, साफ बनाना है। पूरे विश्व की सफाई करनी है। सब आत्माओं को अब घर ले जाना है। फील करें सब आत्माओं को ज्ञान दान, गुण दान देते देते सब आत्माओं को अपने घर की तरफ में ले जा रहे।
और सब आत्माएं सितारों की दुनिया में अपने अपने सेक्शन में पहुंच जाती हैं। शिव बाबा के पास जिस घर से आई थी उसी घर में अब लौटना है। ऐसा शुद्धिकरण मुझे करना है। बेहद विश्व का, बेहद की बुद्धि बनाकर विश्व को बदलना है। बस इन्हीं संकल्पों में खोए रहे। अपने सारे व्यर्थ संकल्प अगर इमर्ज भी हो रहे हैं, एक एक करके उनको बाबा को देते जाएं। सरेंडर करें सब थॉट्स को। किसी व्यक्ति का विचार आया, वस्तु का विचार आया, जो विचार आए मन, नेगेटिव आए पॉजिटिव आए, सब विचारों को बाबा में समाते जाएं, सागर में समाते जाएं। केवल बाबा और मैं, बस दूसरा ना। यही फीलिंग में रहे, बेहद का स्मृति स्वरूप बन जाए। इसको बाबा कहते कर्मातीत अवस्था, न्यारी और प्यारी अवस्था, बेहद में रहने वाली अवस्था। मीठी अवस्था, सुखदाई अवस्था, सतो प्रधान अवस्था। जब ऐसी अवस्था बन जाएगी तो सतो प्रधान दुनिया आएगी। बाबा कहते हैं ऐसे सुखदाई बन जाओ। बाबा आया ही है सतो प्रधान बनाकर सुखधाम बनाने के लिए। सारी ग्रहचारी उतर जाए, सब कमियां खामियां सब निकल जाए, आत्मा में संपूर्ण प्यार भर जाए, बेहद की भावना आ जाए। तब सतयुग आएगा। खोए रहो, देह भान संपूर्ण नष्ट हो जाए। ऐसी अवस्था धारण करके रखनी है, पकड़ करके रखनी है। मिठास भर जाए आत्मा में, दुख दर्द समाप्त हो जाए, समस्या मुक्त हो जाए, फ्री बर्ड हो जाए। ओम शांति।